ओके। ओके, सो अब हमने जो वो जान लिया कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। ठीक है। अब सेल्फ अवेयरनेस के लिए ना हमें अपनी करेक्टर चेक टेस्ट भी करनी होती है। तो अब हम करेक्टर चेक टेस्ट किस तरीके से करेंगे? आपने क्या करना है, सोचना है कि मेरे इर्द गिर्द आइदर वो मेरी फैमिली में से कोई है, मेरे रिलेटिव्स में कोई है, मेरी दोस्तों में से कोई है, या ऑफिस में कोई है, एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा आदमी या औरत मुझे इतनी बुरी लगती है। ठीक है, उसका नाम सोचना है ना पहले अपने आपने। एंड देन फिर आपने कॉपी एंड पेन उठानी है, फिर लिखनी है कि उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे बुरी लगती हैं। ठीक है। आइदर उसका झूठ बोलना आपको बुरा लगता है, आइदर जो है वो उसकी मिसकम्युनिकेशन आपको बुरी लगती है, आइदर वो बहुत ज्यादा येल करती है इसलिए आपको वो बुरी लगती है, सो ऑन सो सो मच चीजें हो सकती हैं। आपने वो सारी चीजें लिस्ट करनी है। एंड देन आपने ये सोचना है कि कहीं ये चीजें मेरे अंदर तो नहीं है। ठीक है, इससे आप अपना करेक्टर चेक कर सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स, या मैं कहूंगी कि हमेशा ऐसा होता है कि हमें जो इंसान बुरा लग रहा होता है, या हमें किसी इंसान के अंदर जो चीजें बुरी लग रही होती हैं वो कहीं ना कहीं डीप डाउन हमारे अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, और हमें उसका पता नहीं होता। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल नो कि हाँ, मेरे अंदर भी ये चीजें हाँ, थी। उसमें एंड मैं और मैं जो है वो इस पे जो है अपना काम करना शुरू करूंगी। ठीक है। ओके, सो हमने जो है वो क्या कर लिया, वीकनेसेस मालूम कर ली, स्ट्रेंथ्स मालूम कर ली। अब हम अपना विजन बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप विजन क्या बनाएंगे? आपकी मर्जी है कि आप विजन बनाएं कि मुझे अपने 5 सालों में मुझे किस पोजीशन पे जो है वो खड़ा होना है, या आप 10 साल का बनाएं या 20 साल का बनाएं। मैंने जब पहली दफा अपना विजन बनाया था ना, तो मेरे मेंटोर ने मुझे ये बोला था कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगले 20 दिनों में मर जाओगी, तो आप मुझे अब एक पीस ऑफ पेपर पर लिख कर दें कि इस 20 दिनों में आप क्या करना चाहती हो। ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकती तो आप मुझे ये लिख कर दें कि अभी मैं 20 दिनों में मरने वाली हूँ, जो पिछले 22 सालों से मैं अपनी जिंदगी गुजार के आई हूँ, क्या वो मैंने उस तरीके से गुजारी है जो मैं गुजारना चाह रही हूँ? मेरे पास 2 दिन थे मगर मैं कुछ भी नहीं लिख पाई कि मैं उन 20 दिनों में क्या करना चाहती हूँ। बिकॉज 20 दिन इज टू शॉर्ट टाइम टू अचीव ऑल दोज थिंग्स जो आप चाहते हो। मगर जब मैंने उस लीडरशिप कोर्स को एंड कर लिया, उसके 3 महीने के बाद, नाउ टुडे, मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि आई एम लिविंग दैट लाइफ जो मैं चाहती थी। तो कभी भी ये हमने नहीं सोचना कि अभी तो बहुत लेट एक हो गया साथ ही है, मैं लिख दो कैसे मंजूरो, start अब मिटाओ मत, एक साथ ही लिख दो वरना पूरी गंदगी हो। 10 पूरा एक ही डब्बे में लिख दो। इकरा प्लीज इनका माइक अनम्यूट कर देंगी? मुस्तफा बेटा स्पेलिंग करो सही से अनाउंसमेंट की यार। ओके। सो सो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई भी बहुत लेट हो गया है किसी भी चीज को ना स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे ये भी नहीं सोचना कि अभी मेरे पास वक्त ही कितना है जो मैं इन तमाम चीजों को अचीव कर लूं। बिलीव मी, अगर आप आज से ये करना या सोचना शुरू करेंगे कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है, आप उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, बस इट्स रिक्वायर स्ट्रेंथ, इट्स रिक्वायर करेज। अब स्वॉट एनालिसिस। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इकरा, आप इन लोगों को देखें या इनको लीव करवाएं मीटिंग प्लीज। स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें, आप लोग बार बार अनम्यूट मत करें अपने माइक्स को, और एल्स मुझे फिर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप लोग क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। सो काइंडली बिहेव योरसेल्व्स। अगर आप लोगों को नहीं सुनना तो यू मे लीव। आप प्लीज दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें। हैव सम रिस्पेक्ट।
आप इस तरीके से मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं पता नहीं आप क्या बात कर रही थी। ओके, तो सेल्फ लीडरशिप का हम विजन पे बात कर रहे थे, मगर मैं भूल गई हूँ कि वो हम कहाँ थे। तो हम विजन पे दूसरी सेकंड उस पे आते हैं। अभी हम अकाउंटेबिलिटी पे बात करते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स हम अगर जो है हम नहीं समझ पा रहे होते कि हमने क्या करना है, या हम वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पा रहे होते जो हमने सोची हुई होती हैं कि हम अचीव करेंगे, तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अल्टीमेटली ना ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि ये तो इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी भी थी, या ये इस वजह से हुआ कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या इस वजह से हुआ कि मेरे टीचर सपोर्टिव नहीं थे, मेरे कुलीग सपोर्टिव नहीं थे। व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं। आपने जितना कुछ अचीव किया उसके जिम्मेदार भी आप हैं, ठीक है, और आपने जितना कुछ अचीव नहीं किया उसके जिम्मेदार भी आप हैं। तो अगर आप दुनिया में उन तमाम चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं जो आपने अच्छा किया, तो आप उन तमाम चीजों का भी क्रेडिट लें जो आपसे नहीं हुआ या जो आपसे गलत हुआ, ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन इज बेसिकली ब्लेमिंग ऑन अदर्स। तो अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर लाएं और अकाउंटेबल दूसरों को भी ठहराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप है और आपको कोई काम साइन किया गया है और किसी ने वो काम ठीक से या टाइम पे नहीं परफॉर्म किया, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप खुद को फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं तो आप दूसरों को भी अकाउंटेबल ठहराएं, ठीक है, कि भाई डेडलाइन पूरी हो गई, आपने ये काम नहीं किया, या एक्सेट्रा, के कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपने नहीं करना था आप इन्फॉर्म करें विद रीजन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं या जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके अंदर खुद को अकाउंटेबल ठहराने की सलाहियत है और साथ साथ वो दूसरों को भी अकाउंटेबल ठहराते हैं, ठीक है। तो अभी आपने अपनी जिंदगी का एक दूसरा मोटिव बनाना है कि स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट फॉर दोज थिंग्स जो आपसे अच्छी हुई हैं एंड आल्सो दोज थिंग्स जो आपसे गलत हुई हैं, ठीक है। ओके, सो अच्छा, अब हम जो है ना बेसिकली विजन पर आते हैं कि आप अपना विजन जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम विजन की बात करें, Eka, can you please change the slide of the vision? Second one. अच्छा, अब आपने विजन जो है ना कैसे बनाना है, आपने अपने विजन में सब चीजें लिखनी है कि अगले 5 साल में या अपने 10 साल में या अपने जो है बेसिकली 20 साल में मुझे किस पोजीशन पे खड़ा होना है, ठीक है। मेरा जॉब स्टेटस क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने हेल्थ के बारे में आपने लिखना है कि मैं अपनी हेल्थ को किस तरीके से इन 5 सालों में, इन 10 सालों में या इन 20 सालों में जो है वो मेंटेन करूंगी। उसके अलावा आपने अपने वेल्थ के बारे में लिखना है, ऑल दीज थिंग्स। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने विजन स्पेसिफिकली अपने करियर के हिसाब से बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर अगले 4 दिनों में करियर पे बात करेंगे, तो आई होप यहाँ से जो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने अपने स्ट्रेंथ्स जो है वो नोट डाउन कर लिए, तो उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हुए आपने विजन बनाना है। विजन को ड्रॉ करना इट्स नॉट इजी। जब मैंने अपना विजन बनाया था तो मैंने वो 2 पेजेस का बनाया था, और दूसरे दिन जब मैं वो अपने मेंटोर के पास लेकर गई थी तो उन्होंने कहा कि ये विजन नहीं है, इसमें आधे से ज्यादा तुमने अपनी ख्वाहिशात लिखी हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा विजन मैं एक लाइन में बयान कर सकता हूं तो वो तुम सुनना पसंद करोगी? तो आई वॉज लाइक यस, व्हाई नॉट। तो उन्होंने कहा कि मेरा विजन जो ये सिंपली ये है कि मेरे पास सामने वाली कुर्सी पर मेरा पेशेंट बैठा होना चाहिए और जब वो यहाँ से उठे तो वो बिल्कुल खुश होकर निकलना चाहिए। तो सुनने में ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, मगर इसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक उनका लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो पेशेंट की हर एक कंप्लेन को सुने। उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अपनी हर एक डायग्नोसिस को, अपनी हर एक ट्रीटमेंट को इजीली कम्युनिकेट कर सकें।
सो ऑन चीजें। इस उसके अलावा उनकी नॉलेज इतनी इनफ होनी चाहिए कि वो डायग्नोज अच्छा कर लें, ठीक है, और फिर उनको जो है वो रेलेवेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, और फिर इतना अच्छा फ्रेंडली उनके साथ जो है वो एक रिलेशन बनाना कि वो दोबारा रिविजिट करें ना आपके पास। सो व्हाट आई वांट टू से कि उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हुए आपने अपना विजन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा विजन जो है वो ये है कि अगले 20 सालों में मुझे एक लीडरशिप कोच बनना है, तो अब मैं अपना विजन कैसे बनाऊंगी कि भाई मैं इन 10 सालों में या इन 20 सालों में ऐसा क्या करूंगी कि मैं एक लीडरशिप कोच बनूं। उसके लिए मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो मैं अपने विजन में लिखूंगी कि भाई मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनानी है। उसके लिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, मैं अपने विजन में ये लिखूंगी। उसके लिए मुझे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, मैंने ये लिखा। उसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, उसके लिए मुझे अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, एंड सो ऑन चीजें। या मैं इसको आसान करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक बहुत आसान एग्जाम्पल दूं जो मैं अपनी जो है वो डेली लाइफ में करती हूँ, वो ये कि जब मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, अब मुझे पता है कि मुझे 10 चैप्टर्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल पूरे करने हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आसानी से ना अपना विजन डेवलप कर सकें। अब ये 10 चैप्टर्स मुझे एक हफ्ते में पूरे करने हैं, तो मैं अब क्या करूं, हर एक दिन में मैं कितने चैप्टर्स पढूं, या या हर एक घंटे में मैं कितने चैप्टर्स कवर करूं, कितने पेजेस कवर करूं कि मैं एक हफ्ते में इन 10 चैप्टर्स को मुकम्मल कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका विजन जो है वो लीडरशिप कोच बनना है या टीचर बनना है, एक डॉक्टर बनना है या रिसर्चर बनना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं हर एक घंटे में कितनी चीजें कवर करूंगी, हर एक दिन में कितनी चीजें कवर करूंगी, हर एक मंथ में कितनी चीजें कवर करूंगी, कि गिवन टाइम में चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 20 साल हो, तो मैं इस पोजीशन पे खड़ी हो सकूं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तुम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इकरा, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चंस? Varda, yes, you can ask the question. Ikra, are you there? यस यस आई एम हियर, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट क्वेश्चंस ओपन अप कर लूं। Yeah, that's fine. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि खतीजा, हमने एक स्लाइड यहाँ पे शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था कि आई कैन नॉट डू दिस एंड हाउ कैन आई डू दिस। उस स्लाइड के वक्त एक क्वेश्चन आया था कि आई कांट डू दिस, इजंट इट अ रॉन्ग थिंग टू फॉलो? मतलब फिजिक्स में एडमिशन लिया, उसमें मजा नहीं आया, देन आपने चेंज कर दिया, फिर दूसरी फील्ड में गए, वहां भी मजा नहीं आया, देन आपको लगा वहां भी नहीं हो सकता, आपने फिर चेंज कर दिया। तो ऐसे तो हम स्विच ही करते रहेंगे। सो वो जो स्लाइड थी कि आई कांट डू दिस एंड हाउ कैन आई डू दिस, तो वो वाले जो स्लाइड थी ना, आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए। और मैं वो स्लाइड भी दोबारा से ओपन अप कर देती हूँ, दिस वन। आगे सो बेसिकली ना इस स्लाइड को डालने का मकसद ये था कि हम ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता। हम अपने आप को ये फीड क्यों नहीं कर सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने हमें स्ट्रेंथ दी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये बहुत अनसीरियस बात है कि मैंने स्विच किया। अब एक दफा सोच के क्यों नहीं उस चीज में जा रही। वर्दा, किसका क्वेश्चन था ये?
सो बेसिकली ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था एंड व्हाट आई थिंक इज कि उन्हें ये चीज समझ नहीं आई थी कि हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचें कि आई कांट डू दिस, आप ये सोचें कि हाउ कैन आई डू दिस। उन्हें लग रहा था हम ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि आप यही सोचते रहें कि आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस। नाउ द नेक्स्ट वर्दा क्वेश्चन का है। क्वेश्चन। यस यस यू कैन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि I am a student of Doctor of Pharmacy, but I joined this field due to point in which we have multiple options in future. So ma'am, my first semester is but interest develop नहीं हो रहा, क्या मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना चाहिए? एक तरफ मेरा दिल करता है कि मैं यही फील करूं एंड एक तरफ दिल करता है कि फील्ड चेंज कर लूं। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत गलती कर दी है बता कर के मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाह रही थी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो ये इतनी आसानी से तो फील्ड चेंज नहीं होती। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात हो गई भाई। ओके, एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड अ थिंग कि कल जो हमारा सेशन होगा, आई डोंट लाइक मुझे ऐसे ही कंफर्म तो नहीं पता कि कल या परसों, लेकिन हमारे ये जो 4 दिन का सेशन है उसमें एक दिन हम फार्मेसी पर भी बात करेंगे। सो ये जिनका भी क्वेश्चन है, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो सेशन अटेंड करें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको इस फील्ड में रहना चाहिए या फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। Now the next question is, okay, ma'am, I have a question. I have chosen PharmD. Can you tell me how can we get better marks? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? The question is, okay, I have chosen PharmD. Can you tell me how can we get better marks? Khatija, am I audible? Khatija? Okay, Susan, आई एम सो सॉरी। it's okay. It's एम आई okay. ऑडिबल? Yes, yes, द now you नेट are audible. Okay, so she was asking कि how to get better marks in PharmD. जी जी बिल्कुल। Obviously अच्छा सा पढ़ के, बट लाइक आप क्यों अच्छे मार्क्स लेना चाह रही हैं? आप एवरेज मार्क्स भी ले लें, दैट्स गुड। मैं तो इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करती कि आपने 4 GPA लेनी है। आप अपना 100% दें और फिर जितने भी मार्क्स आए दैट्स ऑल राइट, उसको जो एक्सेप्ट करें आप। What I think is कि किसी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, खतीजा यस आप यस यू कुछ कैन। ओके, सो आई वाज सेइंग कि शायद ये किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी भी प्रोग्राम में हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको यही होता है कि मेरे बहुत अच्छे बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए, लेकिन एज यू मूव ऑन टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, तो फिर आपको पता चलता है कि जिंदगी में और लाइक इन रियल लाइफ आपको मार्क्स की बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। देयर आर अदर थिंग्स जिस पे आपको काम करना है फॉर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। या डेफिनेटली, क्योंकि जीपीए डिफाइन नहीं करती कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। यस, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कि जो आपने बात कही थी कि अगर किसी चीज का स्कोप नहीं है तो आप अपने अंदर इतनी एबिलिटीज पैदा करें कि स्टिल आपको उस फील्ड में बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाए। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दैट कि अगर स्कोप ना होने का तो मतलब यही है कि मार्केट में आपके लिए, यानी कि आपकी फील्ड के लिए पोजीशंस ही बहुत कम है, तो कहीं फिट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को परस्यू करने का तो फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कोप ही नहीं है उस फील्ड का। तो हाउ कैन यू से दैट कि स्कोप अगर फील्ड का नहीं है तो आप अपना स्कोप, अपने आप का स्कोप पैदा करें। अच्छा, इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगी। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं कि पाकिस्तान के अंदर ऑप्टोमेट्री का स्कोप नहीं है, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई हैं। और सूप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं भी एक जो है मेंबर हूँ। उसमें जो है वो हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि हम जो है वो बेसिकली जॉब्स दिलवा सकें, और हम जो है वो तमाम ऑप्टोमेट्रिस्ट को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देकर इतना स्किल्ड करें कि फिर वो इन जॉब्स के लिए सुटेबल भी हों।
तो आपने खुद से थोड़ी सी जो है ना इनिशिएटिव लेनी होती है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बेसिकली बनाएं और लोग इकट्ठे करें एंड फिर काम करें ताकि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करे और आपके लिए जो है वो बेसिकली हो जॉब्स। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो इतनी भर चुकी हैं कि और लोग उसी में जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली वहां पर आपकी जो उसमें ये होगा कि जितना ज्यादा स्किल्ड आप होंगे आपको प्रीफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जॉब का इंटरव्यू आया है, ठीक है, कॉल आई है और आप दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जगह है भी, तो आपने बेटर होना है इतना ज्यादा कि वो आपको ही सिलेक्ट करें। और वो आप कैसे करोगे? कोई भी जॉब के इंटरव्यू पे जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने सबसे पहले ये पढ़ के जाना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस हॉस्पिटल के या किसी भी उसके वो उसके वैल्यूज क्या हैं, वो उसके बिलीव्स क्या हैं, वो बेसिकली चाह क्या रहे हैं हमसे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो अपने अंदर की फिर वो आप एबिलिटीज को और स्ट्रेंथ्स को बाहर निकालेंगे एंड फिर वो बताएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन सोसाइटी लाइक पेरेंट्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को विद अदर्स एंड दे डू नॉट सपोर्ट देम। तो आपको रेस में रन करने का कहते हैं और आपको कहते हैं कि बस आपने यही करना है, यही करना है। तो फिर आपको तो फिर आप आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, बट आई थिंक वो ये पूछना चाह रही हैं कि कंपेनियनशिप सोसाइटी में क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो हाउ कैन यू डील विद दैट कि हर जगह बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर जगह बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, तो हाउ कैन यू डील विद दैट? अच्छा, बेसिकली ये ना हर जगह पे होता है। पेरेंट्स जो है बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं कि अगर उसके फुल मार्क्स आए तो तुम्हारे क्यों नहीं आए, चाहे उनका बच्चा सेकंड ही क्यों ना आ रहा होता है। तो दिस इज द वर्स्ट थिंग बेसिकली जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। इस वजह से ना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, वो ये समझने लगते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे कोई पेरेंट्स बैठे हुए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों को प्लीज ये पुश ना करें कि तुम भी करो, तुम भी करो। अगर वो कर रहा है तो तुम भी करो। आप ये क्यों नहीं करते कि आप अपने बच्चे के साथ मिलकर उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स है, आप उनको जो वो ढूंढें। अब और आप उसको यूनिक फील कराएं। आप उसको ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो ये कर सकता है तो जो तुम्हारे अंदर है वो उसके अंदर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है, हर किसी के अंदर जो है वो एक यूनिक चीज है, बस फर्क इतना है कि हमें पता नहीं होता कि वो है। तो एक तो खुद को भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा है कि बहुत ये लोग ये अचीव कर रहे हैं, हम भी इन्हीं की एज के, हम क्यों नहीं कर रहे, हमें क्यों नहीं समझ आ रही, हम में ऐसा क्या है। तो मैं उनको ये समझाना चाह रही होती हूँ कि भाई हर इंसान का एक सही वक्त होता है। अगर इस वक्त आपको वो चीज नहीं है जो उसके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी आपको मिल भी नहीं सकती। मैं एक और चीज जो ना ऐड करना चाहूंगी। देखिए, हमने जो वो विजन फॉर एग्जाम्पल बना लिया, अब ना बाइबल के अंदर भी ये चीज है और कुरान पाक के अंदर भी ये चीज है, और बहुत वाज़ेह अल्फाजों में अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है कि आपको वो चीज नहीं मिली क्योंकि आपने वो मांगा नहीं। ठीक है, तो अपना बिलीव थोड़ा सा स्ट्रांग भी यहाँ पर रखना है। हमने मांगना भी है अल्लाह से। अच्छा, हमने वो नहीं बनना कि हम सिर्फ अल्लाह पे सिर्फ रिलाय करें कि मैं तो सिर्फ बैठा रहूंगा तो सेब मेरी गोद में खुद आकर गिरेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने वीकनेसेस को ढूंढें, आप अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढें, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है, एंड देन आप हेल्प मांगे अल्लाह से, एंड श्योरली ही विल गिव यू। और अगर वो नहीं भी दे रहा तो एक वक्त के बाद वो आपको देगा। एंड आप फिर कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग दैट लाइफ। जैसे मैंने अभी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहती हूँ कि आई एम लिविंग दैट लाइफ जो मैं चाहती थी। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आप भी करेंगे, मगर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। नाउ मे आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? यू कैन। ये कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं माइक ओपन करने का, तो बट ये कुछ आप क्वेश्चंस हैं जो कि पहले से चैट बॉक्स में हैं, पहले हम उन्हें एड्रेस कर लें फिर हम माइक्स ओपन करने की तरफ भी चलते हैं। सो सिक्स क्वेश्चन इज कि आपके अंदर अगर सोशल नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है तो हाउ कैन वी ओवरकम इट? अच्छा, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स ना बनानी पड़ती हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब आपने क्या करना है, अगर आपने नेटवर्किंग करनी है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट टॉकिंग यूअरसेल्फ। ठीक है, आपने खुद इनिशिएटिव लेना है। अगर आपके अंदर फियर है, आप लोगों से बात नहीं भी कर पाते, तो इट्स ओके। अब आपने क्या करना है, आपने अपना इंटरेस्ट पहले ना ढूंढना है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्या है और मुझे किन लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, सिंपली लिंक्डइन खोलें, उन लोगों को ढूंढें और एक नोट लिखें। नोट में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, एंड फिर आप अपने जो है वो बेसिकली आइडियाज लिखें कि मैं जो है वो ये करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। एंड देन श्योरली वो आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाएगा। मगर अगर आप लिंक्डइन पे नहीं बनाना चाह रहे, आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मैंने जो वो नेटवर्किंग बनाना शुरू की थी ना, वो मैंने फिर स्टार्ट कैसे किया था कि अगर आपको एक ठेले वाला भी नजर आ रहा है ना, आप उससे सेब खरीद रहे हैं, आप उससे आम खरीद रहे हैं, आप उससे भी पूछें कि आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, अच्छा आप यहाँ से जाते हो तो आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो आपको उससे भी इतनी कुछ नॉलेज आपको गेन होगी और इतनी कुछ अपॉर्चुनिटीज आप सोच भी नहीं सकते जो आपको एक ठेले वाला दे सकता है। तो एक प्रैक्टिस कर करके फिर वो ठेले वाले से वो आपका टीचर बनेगा। ठीक है, वो आपका फ्रेंड जो है वो हो सकता है, एंड आपका मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं। तो ये है कि अच्छा फिर ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ अपनी जो है वो बात कर रहे हैं, अपनी बात करने, आपने एक्टिव लिसनिंग भी करनी है। और फिर आपने जो है वो अपना गोल एंड माइंड बहुत क्लियर भी रखना है कि भाई आपके साथ जो है कोई कनेक्शन या कोई नेटवर्क क्यों बनाना चाहे। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही रेडी करके रखनी पड़ती हैं। लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ कनेक्शन एंड नेटवर्किंग बनाया करें। इससे ये हेल्प होगी कि आपको अपने काम में हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी कि अच्छा अब इस तरीके से करना है, एंड लाइक दिस। यस यू ओके, कैन। सो वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लाइक मार्क्स डोंट मैटर और आप एवरेज ले लो, और उसके बाद आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो उस पे समवन सेट के एवरेज एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सब कहते हैं कि डिग्री मैटर करती है। एंड उसी के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन है कि अगर डिग्री के साथ हमने बात की कि स्किल्स मैटर करती हैं, तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट स्किल्स डज अ स्टूडेंट शुड हैव? अच्छा देखें, हमने बात की कि एक्सेप्टेबल नहीं होता एवरेज पर्सन। तो सबसे पहले तो माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप खुद को खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपने आप से खुश नहीं हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, और आप क्यों चाहते हैं कि लोग आपको आपको एक्सेप्ट करें। ये क्वेश्चन अगर उसका माइक खुल जाता तो हम एक इंटरेक्टिव कर लेते। बहरहाल खैर, हम इसको जो है वो इस तरीके से लेंगे कि सबसे पहले अपने आप को आप जो है ना कर लें, एक्सेप्ट करें। और एवरेज मार्क्स मैंने ये इस सेंस में नहीं कहा था कि आप पढ़ नहीं रहे और फिर आप एवरेज मार्क्स गेन कर रहे हो। आप अपना 100% दे रहे हो, ठीक है, और अगर फिर भी आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, देन इट्स टोटली फाइन। ये कोई दिमाग आपको कोई प्रेशर कुकर नहीं है कि आपने 4 GPA ही लानी है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा 4 GPA आई है, और उसके बाद मुझे सप्ली लग गई थी। 4 GPA के बाद मेरी सप्ली लग गई थी। और फिर मुझे सब कह रहे थे कि तुम कितनी ढीठ हो कि तुम 4 से इतनी गिरी हो, तुम इतनी खुश हो, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि मुझे क्यों रिग्रेट हो, जब 4 GPA मैंने अपनी मेहनत से हासिल की थी, तो सप्ली भी मैंने अपनी मेहनत से ही हासिल की है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना 100% जो है वो दिया है। एंड आफ्टर दैट अगर मेरे हिस्से में फेल्यूर आया है, तो वो भी मेरी सक्सेस का ही एक पार्ट है, और मैं उसको भी बहुत खुशी के साथ एम्ब्रेस करूंगी। और जहां तक बात है कि क्या स्किल्स जो है वो मैटर करती हैं एंड मार्क्स नहीं या डिग्री नहीं, तो देखें, बात ये कि अगर हम मेडिकल फील्ड से ही एग्जांपल लें कि दुनिया में बहुत सारे सर्जन्स हैं, ठीक है, मगर हर सर्जन के हाथ में अपने स्किल्स होते हैं। जो स्किल्स मेरे हाथ में होंगी, वो किसी दूसरे सर्जन के हाथ में नहीं होंगी। जितनी स्टिचिंग मैं अच्छे से कर सकती हूँ, हो सकता है कोई और ना कर सके। तो आपने स्किल्स के अंदर ऑपरेशन थिएटर में आपकी कोई डिग्री तो नहीं देखेगा। आप जब जॉब लेने जाओगे तो आपके मार्क्स तो कोई नहीं देखेगा, आपकी जीपीए तो कोई नहीं देखेगा। द थिंग इज दैट कि वो आपके स्किल्स देखेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि आपके अंदर
कितनी एबिलिटी है कि आप किसी पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो। एंड देन सेकेंडली, अगर हम चले, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो अस्सलाम वालेकुम मेरे मैम। मेंटोर ने मुझे ये बोला था कि कंप्यूटर की को अगर मैं दबाऊं और साथ में खदीजा भी दबाए तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि किसने दबाया है। मगर हाँ, अगर मैं एक पेशेंट को डील कर रहा हूं और तुम भी एक पेशेंट को डील कर रही हो, तो हम दोनों के डील करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो पेशेंट उसी से ही सेटिस्फाई होगा जो सबसे पहले उसकी बात सुनेगा, ठीक है, एंड देन उसको अच्छे से कम्युनिकेट करके उसको उसके मसले के बारे में आगाह करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्किल्स मैटर करते हैं। तो आई थिंक स्किल्स डेवलप करें, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो चाहे वो हार्ड स्किल्स हो। आपकी जीपीए, आपके मार्क्स, आपका एवरेज होना मैटर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एमडी कैट अभी रिसेंटली दिया था, तो उसमें जी, काफ़ी बच्चों का था कि जो है हमने दिया है एमडी कैट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा स्कोर बहुत कम है तो बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए और कौन ऐसी फील्ड्स हैं और कौन कौन सी फील्ड्स हैं ऐसी? अच्छा, जहाँ तक बात है कौन कौन सी फील्ड है, तो हमने एक 4 दिन का प्रॉपर सेमिनार रखा है जिसमें हमने जी बहुत सारी फील्ड्स को डिफरेंट स्पीकर्स के साथ जो है कवर किया है। तो आप हमारे साथ जो है वो कल फिर दीगर 3 दिनों में हमारे साथ इंशाल्लाह रहिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन जी कौन सी फील्ड्स हैं। जहां तक बात है डीमोटिवेट होने की, जी। तो मैं फिर से वही बात करूंगी कि फेल्यूर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आप ये यस। ना सोचें कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए और मैं उसको अचीव नहीं कर पाई। आप ये सोचें बिल्कुल। कि आपने क्या सीखा उससे। आपने, जी। आई होप आपने, एंड आई टोटली बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि जो यस एमडीकेट की मैम। प्रिपरेशन करने का जो एक पूरा जर्नी होता है जी वो बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आप हर रोज बहुत ज्यादा टूट रहे होते हो कि हाय मैं पता नहीं यस कैसे मैम करूंगा, बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता। जी जी ठीक है, तो आप खुद को जी रोज मोटिवेट करते हो, फिर आप, और फिर वो जी एक रात पहले जिसमें आपको जाना होता है सुबह को, जी ये जी। मुझे बस टेस्ट देनी है। ठीक है, तो बस ये यस। ना सोचें, आप इस पे फोकस करें कि आपने क्या सीखा है इस पूरी जर्नी से, रेदर देन जी। फोकसिंग ऑन दैट कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाई। और इस बात पे बिलीव रखें कि अगर आपने एमडीकेट को क्लियर नहीं किया तो इन फ्यूचर आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा मैम, एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे एमडी गेट की तो जर्नी थी ना, तो उस टाइम पे मुझे था कि मैं अपना कोई बिजनेस वगैरह या कोई कुछ भी जैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम था कि बस पढ़ना है, टेस्ट देना है। अब मैंने जैसे एमडी गेट दे दिया है तो अब मैं उसको परस्यू करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी मैं फॉर्म डी का टेस्ट दूंगी आगे जाके। तो मुझे करना चाहिए वो परस्यू या क्या करूँ मैं उसके लिए? देखें, जहां तक ये बात है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि परस्यू करना जी चाहिए या नहीं करना जी चाहिए, तो आप जी करें, क्यों नहीं करें। बट आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, और आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगी, आप अपनी कॉपी लें, ठीक है, उसमें 4 बॉक्स बनाएं और एक जी एक बॉक्स में आप लिखें वो चीजें जो अर्जेंट करना है और इम्पोर्टेंट करना है, ठीक है। जी। और दूसरे बॉक्स में वो चीजें लिखें जो हम्म। अर्जेंट तो नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जी तीसरे बॉक्स में आप वो लिखें कि जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जी अब आपने जो बेसिकली लिखना है कि आपका बिजनेस करना किस कैटेगरी में आता है, एंड जी देन फिर आप डिसाइड करेंगी कि इस टाइम ये सब कुछ करना, जो ये बिजनेस करना मेरे लिए बेटर है या नहीं है। जी। आई ओके थिंक आई एम मैम। क्लियर। यस यस, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम ओके, मैम। थैंक यू। और विद अस, तो आप अपना क्वेश्चन वालेकुम पूछिए। सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चंस है कुछ रिलेटेड, जो आपने वेबिनार किया है उसमें आपने एक बात की है कि एवरेज और डिग्रीज के बारे में। तो मेरी अपनी मम्मा से भी काफी इस चीज को लेके बहस चलती रहती है कि स्किल्स मैटर करती हैं, डिग्री होना जरूरी है, बट समटाइम्स जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि एवरेज बिलोंग होते हैं, कि जिनकी 2 पॉइंट समथिंग सीजीपी चल रही होती है, और एफएससी में भी उनके मार्क्स 50% होते हैं, 60-70 नहीं होते।
तो इस चीज को आगे वो कैसे मैनेज करें, यानी स्किल्स आगे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पीपल्स कहते हैं कि डिग्री भी मैटर करती है और नंबर भी 4/4 होने चाहिए। 2 पॉइंट क्यों है, आगे आप के इंटरव्यूज नहीं हो सकते, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इस चीज को जरा आप गाइड करिएगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप फैमिली के प्रेशर से या इर्द गिर्द के माहौल के प्रेशर से जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रही हैं, आप खुद भी चाह रही हैं कि मैं अच्छे मार्क्स गेन करूं? मेरी जर्नी को इस तरह की है कि मैंने 2 साल एक ही फील्ड के अंदर काफी सर खपाया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस चीज के अंदर डिवेल्प ही नहीं हो पाया। उसकी रीजंस ये थी कि फ्रेंड सर्कल इतना नहीं था, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं था, टीचिंग स्किल्स भी समझ नहीं आती थी, और बहुत ज्यादा मैं यूनिवर्सिटी से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एट द एंड मैंने उस डिग्री को छोड़ दिया। ओके, तो तो इस आप लिहाज अब से क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ, अब मैंने साइकोलॉजी को आगे प्रेफर किया है। दैट्स वेरी ग्रेट। तो यार, मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मुझसे पूछ रही हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनके मुझे अभी तक खुद जवाब नहीं मिल पा रहे, जैसे कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज्यादा, नेटवर्किंग गेन नहीं हो पाती, और एवरेज एक्सेप्टेबल नहीं हूं मैं। कि मतलब फैमिलीज को होता है, फैमिली डॉक्टर्स है ज्यादा से ज्यादा, और उनको होता है कि मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाती सोसाइटी में, मुझे लगता है कि मैं खुद एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो ये कुछ चीजें हैं, और मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा है एक चीज में, तो उसको फोर्सफुली हम कैसे करें। हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें फैमिली प्रेशर और कंपेनियनशिप कंपेयर करना, इसके बावजूद हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। तो इसके थोड़ा सा आप गाइड करिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि बी कॉन्फिडेंट। ठीक है? अपने आप को लेट डाउन करना ना आप छोड़ दें। ठीक आई है? एम सो आप अपने सॉरी। आप से ये कहें कि यू आर द गुड, यू कैन डू वट एवर यू वांट। ठीक है? आपको किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से भी अपने आप को। आई एम सो सॉरी खतीजा, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि ये मीटिंग विद इन 1 मिनट एंड होने वाली है। तो ये आप लोग जो भी पोस्टर देख रहे हैं, आप लोगों के जो नेक्स्ट सेशंस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक स्कैन नाउ वाला भी चीज मिल रही है, आप वहां से स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मे हानी का जो क्वेश्चन है वो खतीजा आप उन्हें ग्रुप में बता दें, क्योंकि यहाँ